हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में इंडको रेमेडीज लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है उसका हम एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइथागोरस स्कोर की मदद लेंगे। पाइथागोरस स्कोर की शुरुआत प्रोफेसर जोसेफ पाइथागोरस ने, जो कि अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने स्कूल की शुरुआत की और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस स्कूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरियाज होते हैं और कंपनी को उनको फुलफिल करने के लिए एक एक पॉइंट मिलता है। तो इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है। हालांकि जो कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है हम उन्हें कैटेगराइजेशन के हिसाब से स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज कहते हैं, और जो कंपनीज 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो कंपनीज एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं, और जो कंपनी 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनीज होती हैं और हमें उनमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। ये एनालिसिस हम करेंगे 3 राउंड में, और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो 3 राउंड्स हैं प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के। इन तीनों राउंड्स के बाद में हम कंपनी के ग्रे एरियाज के बारे में बात करेंगे, यानी कि ये वो एरियाज हैं जो कंपनी के ग्रे एरियाज हैं जिसमें कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती थी लेकिन किसी वजह से उसने पॉइंट्स को लूज किया है। हम इस एरिया में कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के साथ में एनालिसिस करके बताते हैं यदि कंपनी के 9 पॉइंट्स नहीं आते हैं तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उसके पहले आप हमारा डिस्क्लेमर देख सकते हैं जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो हमारा जो पहला राउंड है उसमें है 4 क्राइटेरियाज। आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं। ये रहे वो 4 क्राइटेरियाज, जिसमें पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें ये पता करना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव रही है या नहीं ड्यूरिंग द करंट ईयर। यदि ये पॉजिटिव होगी तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कंपनी का, आप फर्स्ट कॉलम में देखिए मार्च 2020 में, और इसमें नेट इनकम आई है 24.12 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव इनकम है और इसलिए यहाँ पर हम कंपनी को देंगे 1 पॉइंट। और दूसरा हमारा जो क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट का। हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो इसके लिए हमने कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट चेक किया। जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम मार्च 2020 का है और उसमें बॉटम लाइन है रिटर्न ऑन एसेट जो कि 1.89% है, यानी ये एक पॉजिटिव फिगर है। और यहाँ पर भी कंपनी को इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए मिलता है 1 और पॉइंट। और अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में। तीसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो का। क्या ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मतलब होता है कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये हमें देखना है कि यदि ये पॉजिटिव होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो इसके लिए हमने कंपनी की वेबसाइट पर जा करके इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखा मार्च 2020 का, और हमने देखा जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आ रहा है 122.84 करोड़, क्योंकि ये लैक्स में है। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये इतना आता है, और इसकी वजह से ये पॉजिटिव है और इसकी वजह से इसको यहाँ पर हम देते हैं 1 और पॉइंट। और हमारा जो चौथा क्राइटेरिया है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। यहाँ पर हमें जो थर्ड क्राइटेरिया का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था उसको फर्स्ट क्राइटेरिया के नेट इनकम के साथ में कंपेयर करना है, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ज्यादा होना चाहिए नेट इनकम से, तभी कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पर जैसा कि अभी हमने देखा था कि कंपनी का नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस था 122.84 करोड़, जबकि जो इसकी नेट इनकम थी वो थी 24.12 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी को हम आपको फिर से दिखा रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये रहा। तो यहाँ पर जो नेट इनकम है उससे ज्यादा इनका कैश फ्लो है, तो यहाँ पर कंपनी को मिलेगा 1 और पॉइंट। तो इस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को 4 आउट ऑफ 4 पॉइंट्स मिलते हैं। हमारा पहला राउंड खत्म हुआ। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का ओवरऑल स्कोर हो जाता है 4। तो ये रहा पहला राउंड कंपनी का। और अब हम चलते हैं दूसरे राउंड में। दूसरा राउंड है लीवरेज का राउंड, जिसमें है 3 क्राइटेरियाज। आइए देखते हैं कंपनी के कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं। ये रहे वो क्राइटेरियाज, और इसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, अब हम राउंड 2 और राउंड 3 में
हमको जो लोअर और हायर जैसे वर्ड्स दिखाई देंगे उनका मतलब है कि हमें जो कंपनी के करंट ईयर के फिगर्स हैं उनको प्रीवियस ईयर यानी कि 2019 के फिगर्स के साथ में कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पर हमें जो पहले क्राइटेरिया में हमें चेक करना है कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है करंट ईयर का वो पिछले साल के यानी कि प्रीवियस ईयर से कम है या नहीं, क्योंकि तभी हम कहेंगे कि कंपनी ने अपनी लीवरेज पोजीशन में सुधार किया है। तो जो लॉन्ग टर्म डेब्ट के लिए हम डेब्ट टू इक्विटी का यूज करते हैं और हम देख रहे हैं मार्च 2019 में ये था 0.37, जबकि मार्च 2020 में ये कम होकर के 0.30 हो गया है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि कंपनी ने अपने लीवरेज पोजीशन में सुधार किया है और यहाँ पर इसके लिए कंपनी को मिलेगा 1 पॉइंट। तो यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है। और अब हम चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया में जो है हायर करंट रेशो इन करंट ईयर। करंट रेशो इंडिकेट करता है कंपनी की लिक्विडिटी को। तो हमें ये पता करना है कि कंपनी की लिक्विडिटी में कोई सुधार हुआ है करंट ईयर में इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर और नॉट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर जो इनका करंट रेशो था वो था 1.21 और इस बार ये बढ़ गया है 1.23 हो गया है, यानी कि ये एक अच्छी बात है कंपनी की क्योंकि इसमें इनकी लिक्विडिटी बड़ी है। और यहाँ पर हम कंपनी को इसके लिए भी 1 पॉइंट और देंगे। तो यहाँ पर हम 1 पॉइंट और देते हैं और चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में जो कि है लेवल ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि यदि कंपनी ने कोई नए इक्विटी इशू किए हैं ड्यूरिंग द करंट ईयर तो हम कहेंगे कि कंपनी ने अपनी इक्विटीज को डाइल्यूट किया है और ऐसी कंडीशन में कंपनी को कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है। तो हमने कंपनी की वेबसाइट से जाकर के इनका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज चेक किया और हमने देखा कि इन्होंने कोई भी फ्रेश इक्विटी इशू नहीं किया है और इस वजह से कंपनी को हम 1 पॉइंट देंगे क्योंकि इससे कोई भी इनकी इक्विटी डाइल्यूट नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से लीवरेज में कंपनी को 3 में से 3 पॉइंट्स मिलते हैं और हमारा दूसरा राउंड खत्म हुआ। दूसरे राउंड में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और कंपनी का ओवरऑल स्कोर हो जाता है 7। तो अभी तक कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है और कंपनी को 7 आउट ऑफ 7 पॉइंट्स मिले हैं। अब हम चलते हैं कंपनी के तीसरे राउंड में जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का राउंड और इसमें है 2 क्राइटेरियाज। देखते हैं वो 2 क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं। ये रहे वो 2 क्राइटेरियाज और इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है हाई ग्रॉस मार्जिन का। ग्रॉस मार्जिन इंडिकेट करता है कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। तो हमें ये देखना है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपनी की इंप्रूव हुई है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में या नहीं। यदि इंप्रूव हुई है तो उसका ग्रॉस मार्जिन बढ़ना चाहिए और इसके लिए हम दोनों साल के फिगर्स को चेक करते हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मार्च 2019 में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था 8.54% जो कि मार्च 2020 में बढ़ करके 11.35% हो गया है और ये एक अच्छा साइन है कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी का और ये काफी ज्यादा अंतर के साथ में इंप्रूव हुआ है। तो यहाँ पर कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। और अब हम चलेंगे अपने 9वें और अंतिम क्राइटेरिया में जो कि है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने अपनी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए अपने एसेट्स का कितना यूज किया, ये इसका एक प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पर भी हमें यही चेक करना है कि जो कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो है वो पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने दोनों साल के फिगर्स को कंपेयर किया। हमने देखा कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो था मार्च 2019 में वो था 76.98 और मार्च 2020 में ये 87.02 हो गया। काफी बड़े अंतर के साथ में इसमें एक इम्प्रूवमेंट हुआ है और इसके लिए भी कंपनी को 1 और पॉइंट मिलता है। तो इस प्रकार से ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और इस प्रकार हमारा जो तीसरा राउंड खत्म हुआ, तीसरे राउंड में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और कंपनी का ओवरऑल स्कोर हो जाता है 9। तो ये एक परफेक्ट फंडामेंटल वाली कंपनी है। और यदि हम इसके ग्रे एरिया की बात करें तो ग्रे एरिया में कोई भी पॉइंट नहीं है। हम यदि देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को 4 में से 4 पॉइंट मिले हैं, लीवरेज में कंपनी को 3 में से 3 पॉइंट मिले हैं और कंपनी को ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी 2 में से 2 पॉइंट मिले हैं। तो इस प्रकार से कंपनी का जो स्कोर है वो शानदार रहा है और ये 100% पाइथ्रोस की स्कोर इसने अचीव किया है 9 आउट ऑफ 9। अभी तक मैंने इस साल लगभग 100 कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस किया है और
मुझे अब तक केवल 4 या 5 कंपनीज ऐसी मिली हैं जिनका कि पाइथ्रोस की स्कोर 9 है। फ्रेंड्स, इसका कल रिजल्ट भी आया था इस कंपनी का, और उसका भी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, और उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। कंपनी एक अच्छी ग्रोथ कंपनी है, इसका फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, लेकिन अभी प्राइसिंग उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि कुछ दिनों से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए यदि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आप थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते हैं, लेकिन यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये मत देखिए कि ये पाइथ्रोस की स्कोर इसका अच्छा है या रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि ये एक करेक्शन ले सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक एनालिसिस इंडिको रेमेडीज लिमिटेड के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप कोई शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसका वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड करूँ। आपने जो इस वीडियो को देखने के लिए समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।